हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे भी बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे भाई, क्या ऐसी बात हो रही थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम इस रीडिंग में यही तो देखने वाले हैं। इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिर आज शाम क्या बातें कर रहे थे और जिन्होंने उनकी बातें सुनी ना, उन्होंने क्या कहा। तो पूरे तरीके से हम ये रीडिंग को कवर करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी हमारी। कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है, आप सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ कि अभी आ रही है नवरात्रि और आ रहा है हमारा दीपावली। ठीक है, तो इसमें नवरात्रि के महीने में ही, नवरात्रि में ही जो है हम बनाते हैं क्या, धन वर्षा पोटली। धन वर्षा पोटली आप ले सकते हैं मेरे पास से अगर आपको चाहिए धन वर्षा पोटली। तो धन वर्षा पोटली लेने के ये लाभ हैं कि आपके लाइफ में जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी, आप अपने लक को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में हर एक तरीके की चीज़ें कर पाओगे जो आपका सपना है। आपके सपनों को भी साकार करने में ये जो है ना पोटली काफ़ी अच्छी होती है। इस पोटली को बनाने में हमें टाइम लगता है, इसलिए हम जो है उन्हीं लोगों के लिए पोटली बनाएंगे जो लोग बुक करेंगे। तो धन वर्षा पोटली आप लोग ले सकते हैं, इससे आपके घर का वास्तु भी ठीक होगा, आपके घर में कलेश होता है वो भी ठीक होगा। ठीक है, और आप सुख शांति से जीवन अपना बिताओगे। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जल्दी से धन वर्षा पोटली बुक करा लो। ठीक है, प्री बुकिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, कल से ही प्री बुकिंग हो रही है और आज मैं आपको बता रही हूँ। तो यस, आप लोग बुकिंग जल्दी से जल्दी करवा लो। ठीक है, क्योंकि उसको हम ऐसे ही नहीं देंगे, हम उसको अभिमंत्रित करेंगे। तो अभिमंत्रित करके ही धन पोटली को यूज़ किया जाता है, ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, सो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं कैंडल को लाइट करूँगी, आप कैंडल के फ्लेम के ऊपर ध्यान देना है। चलो ध्यान दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैंडल ना कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, पहले ही आ जाती हैं, तो उसकी वजह से बुझ जाता है। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए, ये पर्सन बड़े शांत हो गए हैं आज, बड़ा शांत एकदम से, जैसे कि मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं करना है। लगता है जैसे कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे। ये पर्सन को थोड़ा सा ना एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को, मेरे दिल को, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता तो है नहीं। ठीक है, मैं क्या कहूँ, कुछ कहने का भी मन करता है ना तो मैं नहीं कर पाता। कुछ कहने का भी मन करता है तो मुझे लगता है कि क्या मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ। यार मुझे तुमसे क्लियर बात करनी है, एक चीज़ मान के चलो, पूरा मान के चलना कि मेरी ज़िंदगी में ये जो टाइम पीरियड निकला है ना, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बड़ा ही मतलब अलग सा है। ये टाइम पीरियड ही बहुत अलग सा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये टाइम जो है मेरी ज़िंदगी में आएगा, बट मैं तुमसे ये कह रहा हूँ,
मैं बार बार उसके सामने ना डिनाई करता रहा कि नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे उससे कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बार बार उसको इग्नोर करता रहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई कोई भी जो है ना उसके तरफ वो नहीं है, मुझे कोई भी लाभ उसके तरफ नहीं है। मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, मैंने उससे कहा। बट आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये सिर्फ बनावटी है था यार, सब बनावटी था, सब बनावटी चीज़ें मैंने बोली उससे। सब कुछ वो बोला जो मैं नहीं हूँ, वो बोला जो मैंने नहीं किया है, वो सब कुछ बोला है जो मैंने नहीं किया है। उसे पता नहीं क्यों मेरा जो होता है ना कि मेरे मन को जो है ना वो डर सा हो गया कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मैं बात करूँ कि नहीं करूँ। यार सच में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती है, थोड़ा स्ट्रेस होता है। मैं क्या कहूँ, मैंने उस वक्त उसको मना कर दिया। मैं अब जो है ना बहुत परेशान रहता हूँ, अब बहुत परेशान रहता हूँ। अंदर से जो परेशानी है ना ये मेरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ये परेशानी मेरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हद से ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, हद से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना मैं परेशान हो जाता हूँ। अपने रिश्ते को लेकर के भी परेशान रहा, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी परेशान रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ को ना अपने आप को लेके परेशान रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी बड़ी ही ख़राब ख़राब होती हैं। ख़राब रिश्ते को मैंने बहुत डील किया है, बहुत डील कर लिया है। अब ये ख़राब रिश्ता ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ख़राब रिश्ता अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे कोई निगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे चाहिए तो बस प्यार चाहिए, मुझे चाहिए तो बस उसके साथ अपनापन चाहिए, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप चाहिए। मुझे उसका प्यार बहुत ज़्यादा याद आता है, मुझे उसके प्यार के साथ रहना पसंद है, मुझे उसके साथ रहना पसंद है, मुझे उससे उससे बात करना पसंद है। उससे मेरी बात हो जाए ना बस बहुत है मेरे लिए। यार अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना मेरे सामने, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। टेंशन बहुत होती है, बहुत टेंशन होती है कि मैंने ये करना था, वो करना था, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी ज़िंदगी का अच्छा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया। किसी और के बोलने के ऊपर मैंने डिसीज़न लिया था और वो डिसीज़न मेरा बहुत 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 गलत था। मुझे भी पता है कि वो डिसीज़न मेरा कितना ज़्यादा गलत रहा है, मेरे डिसीज़न्स मेरे लिए कितना ज़्यादा गलत रहे हैं मुझे पता है। डिसीज़न्स मैंने अपने ही दम पे लिया या मैंने ही गलत तरीके से लिया, ये मुझे पता है। मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है। लग रहा है जैसे कि ना मन बेचैन सा है, मन परेशान सा है। मन की बेचैनी, मन की परेशानी आज मैं समझ नहीं पा रहा, आज मैं बता नहीं पा रहा। यार बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ है, मैं झूठ तुमसे नहीं कह रहा। मैं उसके मन से, मैं उसके दिल से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने मुझे निकाल दिया है, मुझे उसने निकाल दिया यार। हरकतें ही ऐसी रही हैं ना मेरी, हरकतें ही ऐसी रही हैं कि उसे तो निकालना था ही ना, उसे तो निकालना ही था। मेरी हरकतों पे कौन जो है मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ देगा, कोई नहीं देगा। मैं बहुत परेशान रहा, बहुत परेशानियाँ आई मेरी ज़िंदगी में, बहुत परेशानी आई मेरी ज़िंदगी को। मैंने बहुत बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने, अपनी लाइफ के साथ बहुत खिलवाड़ भी किया है। मुझे पता है कि मैंने हर एक चीज़ को ना कहीं से देखने की कोशिश करी है। लगता है जैसे कि नाराज़गी जो है ना मेरे नाराज़गी जो है ना कहीं मेरे साथ रही है। अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ को,
हर एक पहलू को, है ना, मैंने करा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक पल जो है ना वो जिया है उसके साथ। अपनी ज़िंदगी का हर एक पल मैंने जिया है, हर एक पल मैंने जो है ना देखा है, समझा है। मेरी ज़िंदगी में वो पल धीरे धीरे आ क्यों नहीं रहा है यार? यार मुझे उसी की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? मुझे उसी की कमी क्यों महसूस होती है? मेरी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, मेरे पास और भी चॉइसेस हैं, बट उन लोगों के साथ मुझे वो फ़ील नहीं हो रहा है जो मुझे इसके साथ फ़ील होता है, जो मुझे इसके लिए फ़ील होता है, जो मुझे लगता है ना कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। मैं सच में मैं इसके लिए इतना ज़्यादा फ़ील करता हूँ, इतना ज़्यादा फ़ील करता हूँ कि लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, ये मेरी लाइफ का एक वो पोर्शन है, वो पॉइंट है जब जब मैं किसी और के साथ वो लाइफ अपनी बांटना नहीं चाहता। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में वो ये पर्सन है। मेरी ज़िंदगी का एक जो कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट यही रही है। ज़िंदगी को बहुत कुछ बदलने का, बहुत कुछ समझने का डिसीज़न लिया है मैंने। डिसीज़न लिया, बहुत कुछ डिसीज़न लिया। बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिसीज़न ले करके मैंने देखी है, मैंने समझी है, मैंने सोची है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने करा है यार। धीरे धीरे इस बात का मैंने ना ज़िक्र किया है। धीरे धीरे इस बात का मैंने बहुत सारा एक होता है ना जैसे कि एहसास, है ना, वह एहसास जो है ना मैंने किया है। मैंने एहसास बहुत 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 किया है। वो नहीं है मेरे साथ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। लगता है जैसे कि हर एक पॉइंट, हर एक तरीके का जो है ना एक होता है ना जैसे कि चेंज, है ना। तो लाइफ में हमारे चेंज आया है, लाइफ में मेरे चेंज आया है। लाइफ को मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने सोचा है यार। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ज़िंदगी में ना जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। होता है कि इंसान कहता बहुत कुछ है, कहता बहुत कुछ है, करता बहुत कुछ है। कहता है कुछ और करता कुछ और है। यार मेरे साथ भी वही हो जाता है। मैंने उसे बोला बहुत कुछ था, अब मुझे ना रिग्रेट फील होता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ना मुझे पता नहीं क्यों रिग्रेट फील होता है। लगता है कि यार मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए उससे। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं अपनी फैमिली की भी बातें बताता हूँ तुमसे। मेरी फैमिली में मेरे फैमिली वाले भी कम जालिम नहीं हैं, ये तो और भी जालिम है। मुझे पता नहीं क्या 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 ये लोग बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसा करो। या मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है यार, मुझे नहीं करनी है। मेरा जो दिल कहता है वो मुझे करना है, मेरा जो मन कहता है वो मुझे करना है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। मुझे समझना है, मुझे समझाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, दूसरा कैंडल लाइट करते हैं। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार इतना हेडेक क्यों हो रहा है मुझे। रात में भी नहीं सो पाया, कल रात भी नहीं सो पाया था। यही सारी चीज़ें सोच सोच के ना सर में दर्द हो रहा था, बहुत सर में दर्द हो रहा था। क्योंकि ये सब कुछ एक टेंशन को लेकर के ही है, टेंशन वाली बात ही है यार। तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। बहुत कुछ है जो कि मैं समझाना चाहता हूँ तुमसे। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे समझानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। मेरे मन को मैंने देखा है, मेरे मन को मैंने संभाला है। मेरे मन को जो है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें यार। लाइफ को
मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी में ना ये चेंजेस जो आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आने के लिए अभी बाकी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस जो है ना आना बाकी है। बहुत सारा चेंज जो है ना मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी में ना वो बहुत सारे चेंजेस तो आने ही आने वाले हैं, ठीक है। मेरा मन कहता है, मेरा मन करता है कि मैं हर एक चीज़ को समझ सकता हूँ, हर एक चीज़ को देख सकता हूँ, हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश मेरे अंदर है, मेरे मन के अंदर है। मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझाऊंगा। क्या कहते हो कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे मन से क्या है, तुम्हारा मन क्या कहता है इस बारे में। सो देखते हैं कि इनके जो पार्टनर हैं वो क्या कहते हैं, मतलब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख भाई, सोचेगा ना बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। ऐसे ऐसे गड़ी चीज़ें नज़र आएंगी ना, ऐसे ऐसे गड़ी बातें समझ में आएंगी ना, जो तूने कभी लाइफ में समझने की कोशिश ही नहीं करी, कभी कोशिश नहीं करी होगी तूने। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देने का। कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। बाकी चीज़ों को टोटली इग्नोर करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसके लिए नहीं हो और वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। कुछ महीनों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ दिन लगा सकते हो, 2-4 दिन, 10 दिन। 10 दिन तो बहुत है, 2-4 दिन शांत रहोगे तो ठीक हो जाएगा। देख, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो भाई, अपने रिश्ते को संभालने की तुम कोशिश करो, ठीक है। संभल जाए रिश्ता बहुत अच्छा है, संभल जाए इस रिश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं ये रिश्ते में, क्योंकि बहुत बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही हैं, आपके पार्टनर को दर्द दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लगता है जैसे कि रिश्ता बहुत कुछ कह रहा है, इस रिश्ते में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे दिखता है कि इस रिश्ते में ना काफ़ी काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी जो एक होती है ना कि प्यार में पड़ना, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ये पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं अपने दोस्त से कि देख, तू अपनी लाइफ में, तू अपनी चीज़ों को लेकर के इतना डिस्टर्ब जो चल रहा है, ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है यार। तू इतना रुक रुक के क्यों कर रहा है, रुक रुक के चीज़ें क्यों कर रहा है, रुक रुक के चीज़ें क्यों कर रहा है तू, ये बता ना, क्या हो गया तुझे, ये बता, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि देख, तू इस तरीके से स्ट्रेस लेगा ना तो फिर मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा। तू पहले अपने आप को संभालना यार, अपने आप को संभाल, अपने आप को देख, क्या हालत बना रखी है तूने, कैसी तेरी हालत हो रखी है। तेरी हालत यही हो रखी थी क्या, तूने यही सब कर रखा था क्या। बात बात पे तेरा गुस्सा होना, बात बात पे तेरा एटीट्यूड दिखाना, ये गलत है यार, ये गलत लगती है चीज़ें। लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं तू, तेरा दिल दिमाग शांत नहीं रख पा रहा, तो ठीक है, अपने मन को तू समझाएगा ना,
बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी तुझे। अपने मन को समझा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुझे परेशानी फील हो रही है, बहुत परेशानी। आज की परेशानी नहीं है, ये बहुत टाइम की परेशानी है। बहुत टाइम तेरे दिल की हालत में देखती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्यों बातें करता है तू? परेशान रह करके किसी भी सिचुएशन का हल नहीं निकाल सकता, ठीक है। किसी भी सिचुएशन का हल बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। अपने आप को ना थोड़ा सा तू मैनेज कर, ठीक है। मैनेज करके अपने रिश्ते को संभाल के देख। संभाल के देखेगा ना तो खुद संभल जाएगा, ठीक है। संभाल के देखेगा ना तो अपनी लाइफ में ना अपनी चीज़ों को लेकर के तू बहुत ज़्यादा, तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। तू अगर इसके साथ गया ना तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से मत सोच, इस तरीके से तू मत कर, ठीक है। लाइफ है ना तेरी, तुम दोनों की तो लाइफ है, तुम दोनों की तो ज़िंदगी है। तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के ना बहुत श्योर हो सकते हो, बहुत श्योरली जो है ना तुम दोनों जा सकते हो, बहुत श्योरली तुम दोनों एक दूसरे के हो सकते हो, बहुत श्योरली तुम दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो तुम्हें ना ये सब के चक्रों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। किसी के ऊपर डाउट मत करो यार, ये है वो है। अगर तुम ठीक रहोगे ना तुम्हारा रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं करेगा। तुम दोनों ही ठीक रहोगे ना, तुम दोनों का रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं करेगा, कोई भी ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा तुमको, बहुत बहुत प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा। ये रिश्ता कहीं ना कहीं तुम्हारा जो रिश्ता है ना, ये जो रिश्ता है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। इस रिश्ते को लेकर के ना मैं देखूँ तो यार ये रिश्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि इस रिश्ते की मैं क्या ही बताऊँ। इस रिश्ते को ना मैं देखती हूँ कि तेरा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, तेरा कुछ डिसीज़न ही नहीं है, ठीक है, पता है। तो सिर्फ पूछने में ही लगा हुआ है, पूछ के ही तुझे करना है क्या सब कुछ? पूछ के तो नहीं करना है, तेरी लाइफ है ना, तो तू डिसीज़न ले, खुद के लिए ले यार। खुद के लिए डिसीज़न लेना सीख, खुद के लिए डिसीज़न लेना सीख। खुद के लिए जो है ना डिसीज़न लेगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तेरी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है। तेरी लाइफ को लेकर के तू खुद को सोचना, क्या कुछ करना है तुझे, ये बता क्या करना है तुझे, ये तो बता। ऐसी चीज़ें क्यों हो गई तेरे साथ, ऐसी बातें क्यों हो गई तेरे साथ यार? तू अपने रिश्ते को लेकर के खुश रहा कर, ठीक है। सिर्फ ये कहना वो कहना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सिर्फ शिकायतें करना, ये मुझे ठीक नहीं लगता कहीं ना कहीं तो, ठीक है। शिकायतें करना बंद कर, शिकायतें क्योंकि ख़त्म नहीं होती हैं ज़िंदगी में, कभी भी शिकायतें जो है ना ख़त्म नहीं होती हैं। इन शिकायतों को दूर करना हमारा काम है, इन शिकायतों को ख़त्म करना हमारा काम है। हम इन शिकायतों को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ये शिकायतें तू अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर, सीधी सी बात है। शिकायतों का कोई 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 रोल नहीं है तेरी लाइफ में, ठीक है ना। फालतू की चीज़ें करना बंद कर, डिसीज़न ले, आगे बढ़। मैं तेरे से यही कहूँगा भाई, तू मेरे से बार बार यही पूछ रहा है तो ठीक है। फाइनल डिसीज़न तेरा होना चाहिए पॉजिटिव, बाकी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल भी देना मना है, ठीक है। फाइनल चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान देगा तो तेरा ही सब कुछ ख़राब होगा, तेरा ही सब कुछ ख़राब होगा। मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तेरे लाइफ में वो कुछ नहीं बचेगा जो तुझे चाहिए, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात तू मान ना मान, जब तेरे साथ हो जाएगा ना तब तू मानियो, है ना, तब तू मानियो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप रेमेडी रिचुअल, या फिर आप धन वर्षा पोटली जो है ना मंगाना चाहते हो, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे।
बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।